बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। स्टूडेंट्स 14 नवंबर का टेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने पास किया है, सबसे पहले मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो मेरे लेक्चर अटेंड करके पास हुए हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया है। ये सब अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी वालिदैन की दुआओं से और आपकी मेहनत से ये हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नंबर सामने लिखा हुआ है 034459695150, इस पर आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। ये व्हाट्सएप का नंबर है। आज का ये जो लेक्चर है इसी हवाले से तरतीब दिया गया है कि कल का जो टेस्ट है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे और थोड़ी सी वजाहत पेश की जाएगी ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े। और अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं, तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उन्हें सेटिस्फाइड कर सकें और आप कामयाबी से हमकिनार हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और जो मालूमात आपको फराहम की जा रही हैं मुकम्मल तहकीक करके इसके आंसर दिए गए हैं और सही मालूमात मेरी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचे। इसका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा, तो आपको चाहिए कि अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो ठीक है, इसका लिंक आगे आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो का। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो इसी नंबर पे अपना नाम और शेयर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल की है, मैसेज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैसेज जमा हो जाते हैं मेरे पास, तो आंसर मैं देता हूँ, इसलिए आप परेशान ना हो करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में मैसेजेस व्हाट्सएप आते हैं तो एकदम मैं आंसर नहीं दे सकता। जो जो मैं पढ़ता हूँ मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो वो मुझे कॉल करके और मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर धरनों की वजह से ये जो आपने बुक्स हमें भेजी हैं तो हमें मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैं आपको कोरियर के ज़रिए से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको भेजूँ। और कोरियर जो है अल्टरनेटिव, इनकी अपनी गाड़ियाँ हैं और अल्टरनेटिव तरीके से आप तक ये मुख्तलिफ रूट्स हैं, उनके ज़रिए से ये बुक आपके हवाले वो कर देंगे। और 2 दिन में अल्लाह का करम है, कराची जो दूर दराज सिटी है, इस्लामाबाद से काफ़ी दूर है कराची, वहाँ तक भी 2 दिन में ये बुक स्टूडेंट तक पहुँच जाती है। और नंबर मैं आपको सेंड करता हूँ कोरियर का, तो आप ट्रेस भी कर सकते हैं कि आपकी बुक किधर पहुँची हुई है। 2 दिन में आप परेशान ना हो, 2 दिन में आपकी बुक आपके हवाले हो जाती है। और जो करीब हैं इस्लामाबाद के उनको तो अगले दिन ही मिल जाती है। तो अगर किसी बच्चे को चाहिए ये बुक तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके बुक मंगवा सकते हैं। ये भी चलते हैं सवालात और जवाबात के सेशन की जानिब। जी स्टूडेंट, 14 नवंबर को जो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये कि रिवर फ्लंट किधर है, लोकेशन पूछी गई थी। नाम लिखना इसका, रिवर का, दरिया का, रिवर फ्लंट। जी रिवर फ्लंट बेटा ये यूएस की स्टेट है जॉर्जिया, वहाँ पे ये वाक़ है। मैं लिख देता हूँ, यूएस स्टेट जॉर्जिया, उस स्टेट का नाम है यूएस की जॉर्जिया, यूएस स्टेट ऑफ जॉर्जिया। इसके बारे में मालूमात आपको ये दूँ कि इसकी जो लंबाई है इस दरिया की वो है 344 माइल्स, 344 माइल्स इसकी लेंथ है। अगर किलोमीटर में देखा जाए तो ये 554 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। तो ये आपके नॉलेज में, ताकि ये दोनों आ जाएं माइल्स और किलोमीटर, इसलिए मैंने ये सामने लिख भी दिए। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि माउंट किगाली कहाँ है। मैं लिखता हूँ, कौन सा माउंट किगाली, KIGALI, किगाली। ये माउंट किगाली किस कंट्री में है? ये है रवांडा में, RWANDA, रवांडा में है। इसको बेटा बार बार सुनिएगा ताकि आपको याद रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड आफ्टर विच वार। ताशकंद का जो एग्रीमेंट था किस जंग के बाद साइन हुआ था? ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी 1965 की, 1965 वार थी, इस जंग के बाद ये साइन हुआ था। नेक्स्ट, फर्स्ट इस्लामिक बैटल कौन सी थी? जी कई दफ़ा मैंने पढ़ाया है, मेरी बुक में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। जिन स्टूडेंट ने बुक पढ़ी है उन्हें अंदाज़ा है कि इस बुक में से कितने क्वेश्चन ये आ रहे हैं। और स्टूडेंट जो वीडियो सेंड कर रहे हैं
जिनकी क्वालिटी बेहतर होती है वो मैं आगे फिर अपलोड करता हूँ, और जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती वो इस तरह बेशुमार वीडियोज़ मेरे पास हैं जिन्होंने शुक्रिया अदा किया वीडियो के ज़रिए से कि सर आपका शुक्रिया, आपके चैनल के ज़रिए से हमने ये टेस्ट पास किया है और आपकी बुक के ज़रिए से ये टेस्ट पास किया है। तो वो वीडियो सारी मैं अपलोड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 2 वीडियो फ़िलहाल मैंने अपलोड किए हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि इस बुक की कितनी अहमियत है। जी, फर्स्ट बैटल इस्लाम की जो थी वो बदर थी, बैटल ऑफ बदर, ग़ज़वा बदर जिसे कहते हैं। और ये कब हुआ? बरोज़ मंगल 13 मार्च 624 ईस्वी। बरोज़ मंगल 13 मार्च 624 ईस्वी। और इस्लामी अगर देखा जाए तो ये बनते हैं 2 हिजरी। 2 AD। कुरान मजीद की कितनी मनाजिल हैं? 7। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जी इंडिया का पूछा गया, पाकिस्तान को तो आपको पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इंडिया का ये क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बेटा था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। करंट स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली, पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं करंट, उनका नाम है चौधरी परवेज़ इलाही। और चौधरी परवेज़ इलाही का ताल्लुक़ किस जमात से है? PMLQ के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म ग्रुप। 16 अगस्त 1918 से ये पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। 16 अगस्त 1918 से। जहांगीर खान वाज अ पाकिस्तानी प्लेयर ऑफ विच गेम? जहांगीर खान किस गेम के पाकिस्तानी प्लेयर थे? ये बेटा थे स्क्वाश के, स्क्वाश, SQUASH, स्क्वाश। इनका ताल्लुक़ नवा कले से है। नवा कले पेशावर में एक छोटा सा गाँव है नवा कले, वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। और नवा कले में बहुत से बच्चे जाते हैं, स्क्वाश खेलने जाते हैं, रैकेट्स उठाई होती हैं और स्क्वाश के लिए जा रहे होते हैं। तो इनका ताल्लुक़ भी नवा कले से है, पेशावर नवा कले। और ये 10 दिसंबर 1963 को पैदा हुए थे, कराची में पैदा हुए थे। बेसिकली ये नवा कले के हैं और इन्होंने वर्ल्ड कप ओपन 6 मरतबा ये जीते हैं, और दूसरा जो था ब्रिटिश ओपन ये 10 मरतबा जीत चुके हैं। इनका नाम क्या? जहांगीर खान। जी, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये 90% 90 डिवाइड ऑफ 90 90% ऑफ 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू। तो कल भी मैंने आपको ये बताया, आज फिर बता रहा हूँ, तो ये तो आपके दिल पे लिखा होना चाहिए इसका आंसर 81। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बनेगा, 81%। ब्रिटिश कैप्चर्ड फर्स्टली विच एरिया व्हेन दे केम टू इंडिया? जी, ब्रिटिश ने सबसे पहले किस एरिया को हिंदुस्तान का जो है वो अपने कब्ज़े में लिया? तो ये एरिया था सूरत, पोर्ट ऑफ सूरत, बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट ऑफ सूरत। ठीक है, इस एरिया में आए और इस एरिया पे सबसे पहले इन्होंने कैप्चर किया, याद रखिएगा ये। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज? जी 7। आयतुल कुर्सी जो है सबसे तवील आयत है कुरान मजीद की, सबसे लंबी आयत है। इसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आयतुल कुर्सी कम्स इन विच सूरा? किस सूरत में ये आयतुल कुर्सी? ये दूसरी सूरत है तरतीब के लिहाज से, सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा की आयत है, ये याद रखिएगा। जी, क्रिकेट के शौकीन के लिए एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था कल के टेस्ट में। T20 ICC वर्ल्ड कप वन बाई पाकिस्तान इन विच ईयर? पाकिस्तान ने T20 ICC वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था? 2009 में जीता था। ठीक है, 2009 में, और 8 विकेट से जीता था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड?
सेल विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड बैक्टीरिया। जी ये बैक्टीरिया आपको एग्जांपल दिया, उसका नाम है, लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक। थोड़ा मुश्किल है इसलिए लिख दिए प्रोकैरियोटिक, इसका ये आंसर बनता है प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, लिख लीजिए, अ स्क्वायर हैज अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। आई रिपीट द क्वेश्चन, अ स्क्वायर हैज अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। आंसर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स नॉर्थ टर्न्स लेफ्ट अगेन टर्न्स लेफ्ट डायरेक्शन। कि एक आदमी है वो चल रहा है नॉर्थ की जानिब और फिर उसने टर्न किया लेफ़्ट की जानिब और फिर अगेन उसने टर्न्स किया लेफ़्ट की जानिब, तो अभी डायरेक्शन उसकी कौन सी है। बहुत आसान है, जब भी आप करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस तो हमेशा आपने जो है ना मशरिक़ को सामने रखना है, मगरिब को पीछे रखना है। मशरिक़ सामने, ये जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ मशरिक़, इधर आएगा मशरिक़ सामने, बैक साइड पे आप क्या होगा मगरिब, राइट साइड पे शुमाल और लेफ्ट साइड पे जुनूब। ये डायग्राम बना लिया करें सामने, इस मुताबिक आप कर लिया करें, ठीक है। मशरिक़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ईस्ट, मगरिब को वेस्ट, नॉर्थ शुमाल, और जो है ये साउथ हो गया जनूब। अभी आप देख लें क्वेश्चन क्या था, अ मैन वॉक्स नॉर्थ की जानिब ये वॉक कर रहा है इस साइड पे, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट, अपने लेफ्ट साइड टर्न किया तो अभी कौन सी इसकी डायरेक्शन है, ईस्ट की तरफ। फिर अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर अगेन इसने टर्न लेफ्ट किया है तो अभी इसकी डायरेक्शन कौन सी बनती है, साउथ। तो आंसर क्या होगा, साउथ, ठीक है। ये इस तरीके से आपने कर लेना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन था फास्ट के हवाले से, रोज़े के हवाले से, और ये क्वेश्चन था कि वाई डू वी फास्ट, कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं। जी एक तो इसलिए रखते हैं कि फ़र्ज़ हैं, बैसिर मुसलमान हम पे फ़र्ज़ हैं, और फिर इसलिए रखते हैं रोज़ा कि फॉर कंट्रोल सेल्फ, ठीक है, अपने आप को अपने ऊपर काबू करने के लिए, बर्दाश्त के लिए, और इस तरीके से बर्दाश्त जब करते हैं तो गरीबों का एहसास भी होता है, ठीक है, समझ आ गई होगी, टू कंट्रोल सेल्फ। तो इसका अगर ये आंसर हो फॉर सेल्फ कंट्रोल तो आपने फिर फॉर सेल्फ कंट्रोल पे आपने क्लिक करना है, फॉर सेल्फ कंट्रोल। और दूसरा जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अगर लिखे है ऑप्शन में तो आपने फ़र्ज़ पहले वो करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामी क्वेश्चन आ गया, इस्लामियात का। माइग्रेशन बाई आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मदीना मुनव्वरा इन विच नबवी। अभी नबवी पूछा गया। अच्छा बेटा नबवी भी पता होना चाहिए, जब नबूवत मिली, और जब नबूवत मिली, लाए नबूवत हुआ नबी पासम पे, तो उस वक्त आप की उम्र मुबारक जारी थी, वो थी 40 साल एज थी एलान नबूवत के वक्त, ठीक है। और आप की पैदाइश हुई है 571 ईस्वी में, ठीक है, 571 ईस्वी, और नबवी शुरू हो रही है 40 साल की एज में। तो आप हिसाब लगा लें, हिजरत जब नबी पास ने की है उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी जारी, 53 वर्ष, 53 ईयर्स। और उस वक्त जो ईस्वी थी वो थी 622 ईस्वी अंग्रेज़ी साल, जो आजकल चल रहा है 2019, तो उस टाइम 622 ईस्वी था। और 622 ईस्वी बनती है फर्स्ट हिजरी। और अगर नबूवत का देखें, उम्र मैंने बताई 53 वर्ष उम्र थी नबी पास की जब हिजरत फरमाई मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा, और नबूवत एलान नबूवत हुआ 40 साल की उम्र में। तो 40 को 53 से माइनस करें तो कितने बन गए, 13। तो कौन सी बनती है, नबवी, 13 नबवी। तो इसका आंसर होगा 13 नबवी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरा आंसर। नेक्स्ट पूछा गया था सैफुल्ला मीनिंग, सैफुल्ला का मतलब क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि टाइटल किसका है, सैफुल्ला टाइटल है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ठीक है। और सैफुल्ला का मतलब पूछा गया है कल के टेस्ट में, तो इसका मतलब है सोर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार, सोर्ड ऑफ अल्लाह, सोर्ड ऑफ अल्लाह पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज द मदर ऑफ,
हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किन की वालदा थीं? द आंसर इज हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है जो मैंने सामने लिखा है, मैं इसे पढ़ देता हूँ, समझा भी देता हूँ आपको। इन अ क्लास 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द एब्सेंटी परसेंटेज। एब्सेंटी परसेंटेज उन्होंने पूछी है, ये नहीं पूछा कि आप एब्सेंट कितने। एब्सेंट तो आपको पता है, आप सिंपल निकाल लेंगे, 1500 में 1200 300 एब्सेंट। लेकिन अभी ये पूछना है कि इसकी परसेंटेज कितनी है। बहुत आसान है बेटा, इतना मुश्किल नहीं है। इसके ये आप करेंगे, सबसे पहले आप 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो क्या आंसर आता है? 1,20,000। 1,20,000 को आप डिवाइड करेंगे 1500 से, तो आंसर आएगा 80%। अभी ये 80% क्या है? जो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट जो परसेंटेज है। तो 80 में से 100 में से 80 निकालेंगे तो 20, तो आंसर क्या होगा एब्सेंटी की? 20% इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप जेहन में याद रख लें ताकि आपको उधर हिसाब किताब करना ना पड़े। एक स्टूडेंट ने पूछा सर क्या वहाँ कैलकुलेटर ले जा सकते हैं? बेटा नहीं ले जा सकते। इस तरह का एक और क्वेश्चन भी था परसेंटेज का कल। इन अ क्लास 500 स्टूडेंट्स 350 आर प्रेजेंट, फाइंड द एब्सेंटी परसेंटेज। वही फार्मूला आप अपनाएंगे जो मैंने बताया था। 350 को आप ज़रब देंगे 100 से, तो क्या आंसर होगा? 35,000। इसको डिवाइड कर देंगे आप 500 से, 70%। 70% प्रेजेंट की निकल आई, तो सिंपल है, 100 में 70 गए 30, 30%। तो आंसर क्या होगा इसका? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल पूछा गया और परसों भी आया था, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, पहले डिवाइड करते हैं डिमास रूल, 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1, फिर प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजील किन पे नाजिल हुई? इंजील किन पे नाजिल? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है इंजील, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे। ये चारों किताबें आपको पता हो, आसमानी किताबें किस किस पे नाजिल हुई हैं। ये बार बार ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लिख लें, याद कर लें इसको। तौरात नाजिल हुई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर नाजिल हुई है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल हुई है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान मजीद नाजिल हुआ है नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? अल फुरकान। ये क्वेश्चन भी आया है जी। कल ये भी पूछा गया कि 1971 की जंग के बाद जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान इंडिया में, उस मुआहदे का नाम क्या है और किस मकाम पे हुआ था? जी, इसका नाम है शिमला मुआहदा, शिमला, और ये शिमला के मकाम पे हुआ था। शिमला भी लिखते हैं और शिमला भी लिखते हैं, दोनों ठीक हैं, दोनों स्पेलिंग ठीक हैं, ठीक है। कुछ शिमला लिखते हैं, कुछ शिमला लिखते हैं, तो हम शिमला पढ़ते हैं इसको। और ये इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उस वक्त हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी इंदिरा गांधी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। 2 जुलाई 1972 में ये मुआहदा हुआ था, 2 जुलाई 1972, ठीक है। शिमला के मकाम पे 1971 की जंग के बाद जो मुआहदा हुआ उसका नाम है शिमला, शिमला एग्रीमेंट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दरियाओं के हवाले से कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था रिवर डेन्यूब किधर है? रिवर डेन्यूब, डेन्यूब जो है ना, ये ऐसा रिवर है जो 10 मुख्तलिफ ममालिक से गुजर रहे हैं, जिसमें हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया शामिल हैं। ये छोटे छोटे ममालिक हैं, लेकिन मेन जो ये दरिया जिस मुल्क का पूछा गया वो उसका आंसर देखेंगे जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में इसका ज़्यादा हिस्सा है। किस मुल्क में है? जर्मनी, रिवर डेन्यूब। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? किस कबीले से था? तो आंसर क्या है? कुरैश कबीले से था, कुरैश। ट्राइब ऑफ कुरैश। और आपके जो वालिद साहब थे वो सरदार थे,
मक्का मुकरमा में, ठीक है, लीडर थे कुरैश कबीले के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट किबला, इस्लाम का पहला किबला उसे किस मस्जिद कहते हैं? मस्जिद अक्सा है बैतुल मुक़द्दस में। बैतुल मुक़द्दस पढ़ते हैं, बैतुल मक़दस पढ़ते हैं, अल अक्सा। जी, दरियाओं के हवाले से मैंने कहा क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों से, तो ये पूछा गया था कि अमेज़न रिवर की लंबाई कितनी है, लेंथ पूछी गई थी। लेंथ ऑफ अमेज़न रिवर लिख लीजिए आप, 4000 माइल्स। अगर माइल्स लिखा होगा 4000 तो इस पर क्लिक कर दें। अगर किलोमीटर्स में पूछा जाए तो फिर आप क्लिक करेंगे 6400 किलोमीटर। ये भी पूछा गया दरियाओं के हवाले से कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये तो अभी ज़बानी याद होना चाहिए आपको, इंडस या दरिया सिंध जिसे कहते हैं, और इसकी लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। तिब्बत से निकलता है और बहरे अरब में जाके गिरता है। ये साथ जो जा रहा है तरबेला डैम इसी पे है, फिर आगे डेरा इस्माइल खान के साथ साथ से गुजरता हुआ, ठीक है ना, ये गुद्दू केरी से गुजरता हुआ कराची की जानिब जाता है ये। जी, मैथ्स आ रहा है, मैथ्स याद करें आप। 2 + 2 डिवाइड बाई 2, ये मेरा ख्याल हो चुका है क्वेश्चन, बार फिर भी आप लिख लें। 3 दोबारा मैंने करवा दिए, कोई बात नहीं। ये पूछा गया था कल के टेस्ट में कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स किधर है पाकिस्तान का? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पाकिस्तान का जो है वो है पाकिस्तान के शहर लाहौर में। पाकिस्तान के शहर लाहौर में है, लाहौर को आप टिक करेंगे। जी, बलूचिस्तान के दरियाओं के बारे में पूछा, कितने दरिया बलूचिस्तान से गुजरते हैं, ये बहते हैं? ये हैं टोटल 7। नेक्स्ट पूछा गया था ये क्वेश्चन, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हस्बैंड का नाम? हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ज़कात ऑन गोल्ड, सोने पे कितनी ज़कात? 7.5 तोला, ठीक है, 7.5 तोला सोना होना चाहिए, यानी कि कम से कम। अगर आपको 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है तो या इसकी मालियत जिस की कम बनेगी। अगर सोना सस्ता है तो सोने की मालियत, अगर चांदी उस ज़माने में सस्ती है तो उसकी मालियत के मुताबिक जो पैसा आपके पास होगा और 1 साल गुजर जाए तो आपको 2.5% जो ज़कात है वो देनी पड़ेगी। 2.5% ज़कात आपको देनी पड़ेगी। जी, ये क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे बड़े इसके बारे में बार पूछा, सर हमने गलत लिखा है, ठीक लिखा है, तो देखते हैं उनका आंसर क्या था। चेस गेम की ओरिजिन्स, वो इलाका इसका कौन सा चेस गेम का जहाँ से ये गेम जो है ये स्टार्ट हुई है, बुनियादी इलाका इसका कौन सा है? चेस गेम, पहले चेस को उर्दू में शतरंज कहते हैं, इंग्लिश में चेस कहते हैं। शतरंज जो इसका जो बुनियादी इलाका है वो नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, लिख लीजिए नॉर्दर्न इंडिया। बहुत पुरानी गेम है ये, 6वीं सदी ईस्वी की ये गेम है और तकरीबन 1500 साल पुरानी गेम है ये, और यहाँ से ये पर्शिया की जानिब जाती है। जी, एशियन गेम्स कब स्टार्ट हुई बेटा? मार्च 1951 इज करेक्ट आंसर। एशियन गेम्स स्टार्टेड ऑन मार्च 1951। जी स्टूडेंट, यही क्वेश्चन मेरे तक पहुँचे थे और मैं चाहूँगा कि जिन जिन के टेस्ट हो रहे हैं साथ साथ वो क्वेश्चन शेयर करें, और अगर आप तक क्वेश्चन पहुँचते हैं तो आप भी मेरे नंबर पे शेयर कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह ताला तहकीक करके सही जो आंसर है उनके साथ आपको वीडियो की शक्ल में सेंड किया करूँगा, और ये डेली बेस पे इंशाल्लाह होगा। 034459695150 इस माई व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप किया करें। अपना नाम, अपना शहर का नाम बता के इंट्रोडक्शन पहले करवाएं, सर मेरा नाम ये है और मेरा सिटी है और मुझे ये क्वेश्चन मिले हैं आज, तो मैं आप इंशाल्लाह ताला तहकीक के साथ फिर उस पर
वीडियो बना के आपको डेली बेस पे सेंड कर दिया करूँगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को बुक चाहिए, और भी अंदाज़ा आपको हो रहा होगा जिन स्टूडेंट के पास बुक्स हैं मेरे नोट्स हैं कि कितनी अहम ये किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक, इस पे बहुत मेहनत की है, 4-5 साल की मेहनत के बाद ये बुक बनी है। जो बुक ऐसे नहीं कि कॉपी पेस्ट करके बुक आपके हवाले कर दी गई, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 4-5 साल की मेहनत है। 4-5 साल मुख्तलिफ स्टूडेंट से पूछता रहा क्वेश्चंस, और फिर जाके ये बुक तरतीब दी है। तो इस बुक को आप ज़रूर ख़रीदें अगर किसी के बच्चे के पास नहीं है, और अगर इनिशियल आपके पास हो भी गया फिर भी एक बुक ख़रीद लें, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी किताब है और इंटरव्यू में, ICB के इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर चाहिए तो इसी पे आप व्हाट्सएप करें, या अगर कॉल करनी है तो मेरे इस नंबर पे कॉल करें 03239161 इसके अलावा ISSB के अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, और इंशाल्लाह उन नोट्स को पढ़ के एक स्टूडेंट एक दिन में समझ जाएगा कि ICB में होता क्या है और कौन से टेस्ट होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू द पॉइंट उन नोट्स में मैंने आपके सामने पेश की हैं। तो जिन स्टूडेंट तक पहुंच गए हैं वो आपको बताएंगे भी सही कितने अहम ये नोट्स हैं। तो दोनों आप मंगवा लें, नोट्स भी मंगवा लें और बुक भी मंगवा लें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।